नमस्कार, मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं कुल्लू अपडेट, कुल्लू हर पल और हिमाचल हर पल को। मनाली विधानसभा क्षेत्र की जो नई पंचायत बनी है कन्याल पंचायत, वो निर्विरोध चुनी गई है और इस वक्त हमारे साथ कन्याल पंचायत के नवनिर्वाचित और निर्विरोध चुने गए प्रधान मंगल चंद सोनी जी और उसके अलावा उप प्रधान रोनी नेगी जी मौजूद हैं। मंगल चंद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। पिछले कल जो आपकी पूरी पंचायत जो है निर्विरोध चुनी गई, कितना बड़ा कदम आप मानते हैं कि नई पंचायत बनी और पहली ही बार जो है पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई? ये बहुत बड़ा कदम है। ये हम गर्व करते हैं इस पर कि हमारी जो पंचायत है, जो 5 वार्ड हैं, सभी सम्मानित जनता ने हमें ऐसे निर्विरोध चुना कि पहली बार जो पंचायत अलग हुई, पहले ग्राम पंचायत नसोगी थी, अब जो है ग्राम पंचायत कन्याल हुई। तो इसमें जो सभी ने अपना अपना मत रखा कि जो भी प्रधान चुने जाएंगे या उप प्रधान चुने जाएंगे, वार्ड मेंबर चुने जाएंगे, तो पहली बार जो है ग्राम पंचायत का आना हुआ है, मतलब पंचायत बनी है। तो हम सभी का मत है कि निर्विरोध बनी जाए, सभी जो मेंबर चुने जाएं तो सब निर्विरोध चुने जाएं। तो अगर दावेदारों की बात करें, कितने दावेदार जो प्रधान और उप प्रधान पद के लिए यहाँ पे थे और जो वार्ड मेंबर थे, किस तरह से उनको चुना गया? वार्ड मेंबर तो सभी मतलब एक एक ही चुने गए, उन्होंने एक एक ने ही दावेदारी की थी जी। और एक था हमारा वार्ड नंबर 3, उसमें 2 ने दावेदारी की थी, दावेदारी भी नहीं की थी, वो ऐसे ही उनके कैंडिडेट, कवरिंग कैंडिडेट आए थे जी। तो लेकिन उन्होंने फिर नाम वापिस ले लिया और निर्विरोधी उनका तो हो गया। लेकिन जो प्रधान थे, प्रधान का पोस्टें डाली हुई थी, वो थे हम 4-5 लोग जी। तो कुछ एक कन्याल से थे, पन्नालाल जी, कुछ जो हमारे एक बाद में ये अपने पुरानी ग्राम पंचायत नसोगी के पूर्व प्रधान रहे हैं दिलेराम जी, उन्होंने भी पोस्ट डाली थी और 2 यहाँ सिमसा से थे जी, तो उन्होंने भी दावेदारी की थी। लेकिन उन्होंने सभी ने एक दिन मीटिंग हुई 10 तारीख को और सभी ने मिलकर फैसला लिया कि हमारा जो कैंडिडेट होगा एक ही होगा और पंचायत को ये सभी को हम मानने को तैयार हो गए कि भाई ठीक है, एक ही मेंबर रहेगा। और फिर जो हमारे सम्मानित जितनी भी जनता है 5 वार्डों की, उन्होंने कहा कि सब आप एक ही जो प्रधान चुनेंगे तो हमारे लिए सबसे बढ़िया है और हम बिना वोटों के, बिना इलेक्शन के प्रधान चुनेंगे और हमारा सारा ही सिस्टम एक अनपोज बन जाएगा जी। तो इस तरह से हमारा सब कुछ बढ़िया रहा। और जो दिलेराम जी थे, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया क्योंकि हम भी साथ थे उनके जी। तो उन्होंने हमें समर्थन दिया कि भाई 2-3 बार हम पहले उनके साथ थे, तो इस बार हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें भी थोड़ा सा समर्थन दें जी। तो उन्होंने हमें भाई मान के अपना समर्थन दिया और हमें प्रधान बनाने के लिए राजी हो गए जी। तो हमारे साथ रोनी नेगी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने जो उप प्रधान पद के यहाँ पे दावेदार थे और किस तरह से काम सहमति बनी? पहले तो 2-3 बंदों ने भरा था, लेकिन नॉमिनेशन एक नहीं भरा था कन्याल से, पंकज ठाकुर था उनका नाम जी। बाद में तो हमने बात बैठ के, हमारे बड़े गए थे सब पंचायत के जी, तो बैठ के वो हुआ क्या, हमने सर्वसम्मति से ही हमने पंचायत चुनी है, तो बस तब वो बात हुई उनके साथ जी। अगर चुनाव में जो आपने दावेदारी करने का, अब आप उप प्रधान भी हैं, क्या कुछ विजन है आपका पंचायत के प्रति, क्योंकि नई पंचायत है, काफी चुनौतियां भी हैं? जी, हम तो अपनी पंचायत को इस हिसाब से चलेंगे कि हम अपनी पंचायत को नंबर 1 पंचायत पहुंचाएंगे। हमारे पूर्व मंत्री जी की पंचायत भी है, इससे उनका नाम भी होगा। हम अपना पूरा ईमानदारी से काम करने का पूरी कोशिश करेंगे, जितने भी काम है हम पूरे ईमानदारी से वो काम करेंगे। प्रधान जी, अगर प्राथमिकताओं की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि आप जो पूर्व में उप प्रधान रहे और पार्टी से भी आप जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, तो किस तरह से आपने देखा कि नई पंचायत की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी और नई पंचायत में आपको ऐसी कौन कौन सी आपकी प्राथमिकताएं हैं जो आप चाहेंगे कि उसको आप जो है 5 साल में पूरा करें? पहले मैं एक तो बात क्लियर कर दूं, मैं वार्ड पंच नसोगी पंचायत, ग्राम पंचायत नसोगी का वार्ड पंच
5 साल रह चुका हूँ। जी तो उसके बाद मुझे भी शौक हुआ कि जो मेरी जब ये ग्राम पंचायत बड़ी थी तो अभी छोटी हुई है, अलग हुई है ग्राम पंचायत कन्याल के नाम से। तो फिर मुझे भी शौक हुआ कि ग्राम पंचायत छोटी है और काम करने का जो मजा आएगा, क्योंकि ये हमारे पूर्व मंत्री रहे ठाकुर गोविंद जी, तो उनकी पंचायत है और ये हमारे गृह पंचायत में रहते हैं। जी तो फिर इन सब का साथ रहा कि जैसे भी हम काम करेंगे, अभी हमें बहुत से चैलेंज हैं, जैसे हमें अलग करनी है पंचायत, तो उसके लिए सबसे बड़ा ये है कि पंचायत भवन बनाना है। जी फिर कई दिक्कतें आएंगी, सेक्रेटरी चाहिए हमें और कागजात सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब अलग करने हैं। तो अभी तो बहुत मुश्किल है और हमें 5 साल में ये चीजें पूरी करनी है। और सबके जो अधूरे काम रह गए हैं, कोई रास्ते रहे हैं, कोई जैसे युवक मंडलों के भवन रहे हैं, युवा के कुछ काम रहे हैं, वो सब हम जो भी अधूरे रह गए हैं वो पूरे करने हमने जरूरी है। और सड़कें हैं वो भी हमने पूरी करनी है जो अधूरी रही हैं, जो रास्ते हैं, पानी की नालियां हैं, कुछ शिक्षा के भी ऊपर हम काम करेंगे। तो क्या लगता है आपको, आपकी जो पंचायत है पर्यटन नगरी मनाली है और कार्तिक स्वामी जी यहाँ पे अधिष्ठाता हैं, और इसके साथ ही अगर यहाँ पे पर्यटन नगरी है और पूरा जो हम इलाका यहाँ देखते हैं, जगह जगह होटल होटेलियर्स हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से अच्छा टूरिज्म यहाँ पे चले और जो पर्यटक है यहाँ पे सेफ महसूस करे? अभी भी ये इलाका सेफ माना जाता है पर्यटकों के लिए, तो क्या कुछ लगता है आपको किस तरह से पंचायत की यह प्राथमिकता रहेगी यहाँ पे एक जो है सुरक्षित वातावरण रहे और स्वच्छ वातावरण रहे? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कूड़ा कैसे इसको करें, इकट्ठा करें, कैसे इसका समाधान करें, इसके लिए भी हम सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आते ही जैसे ही मनाली का ये शुरुआत होती है, वहाँ पर कूड़ा रहता है सामने, तो उनका स्वागत होता है। इसका भी हम समाधान देखते हैं मिलजुल के। जैसे हमारे प्रधान होटल एसोसिएशन के रोशन जी, उनसे बात करेंगे, उनसे बैठ के करेंगे और मंत्री जी से बैठ के करेंगे। आगे भी हम मिलजुल के काम करेंगे कि जो भी सुविधा होगी, जैसे भी होगा, और पर्यटकों के लिए भी जो भी सुविधा होगी, तो हमारे ये जो सबसे वार्ड नंबर 3 है, यहाँ पे होटल बहुत ज्यादा हैं, बाकी वार्डों में उतने नहीं है, यहाँ पे होटल बहुत ज्यादा हैं। तो इन सब से बात करेंगे कि किस तरह से आपको दिक्कतें आती है, किस तरह से आप कैसा चाहते हैं, क्या रास्ते आपके ठीक है, क्या सड़कें आपकी ठीक है, क्या पानी की नालियां ठीक है, कैसे काम करेंगे। इनसे मिलजुल के बैठ के बात करेंगे और समाधान हम निकालेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ कन्याल पंचायत जो नई पंचायत बनी है के प्रधान और उप प्रधान। इन्होंने बताया कि पंचायत नहीं है, काफी चुनौतियां इनके सामने है, पंचायत भवन का निर्माण भी करवाना है और भी विकास कार्य इनको धरातल पर पहुंचाने और जो जनता की समस्या है उसको भी हल करना है। और भी अपडेट्स के लिए आप फॉलो करें कुल्लू अपडेट, कुल्लू हर्पल और हिमाचल हर्पल।